कांटेदार मुकाबला हुआ। श्रीलंका ने यह मैच जीत लिया है और अब क्वालिफाई कर लिया है सुपर 4 के लिए। 183 फॉर 7 स्कोर किया था बांग्लादेश ने और एक मौके पे लग रहा था कि श्रीलंका स्ट्रगल करेगा चेस करते हुए। जब 4 आउट हो गए थे उनके गालिबन 70 रन पे, तो वो चेस मुश्किल लग रहा था, बट आखिरी ओवर में उन्होंने 184 का जो टारगेट था वो मुकम्मल किया और मैच जीत के सुपर 4 में जगह बना ली है। आज दोनों इनिंग्स में हमने ये देखा, विकेट्स गिरते रहे लेकिन जो स्कोरिंग रेट है वो दोनों टीम्स ने स्लो नहीं होने दिया। हाँ, एक मौके पर श्रीलंका जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था रन रेट पर, लेकिन उनके कप्तान ने जबरदस्त इनिंग खेली, 45 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से मैच श्रीलंका जीत गया। तो पहले मैच पे बात कर लेते हैं। सिकंदर बख्श साहब और इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इंजी भाई, मुश्किल चेज था लेकिन श्रीलंका ने विकेट लूज करने के बावजूद आखिरी ओवर में टारगेट अचीव कर लिया। जी शहजाद, जिस तरह आपने कहा है बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने ना अपनी जो पेस थी ना वो कम नहीं की, क्योंकि जी विकेटें इनकी वक्फे से गिरती रही। अगर आप इनका स्कोर कार्ड देखें ना जी, तो कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि जी किसी ने कोई 80 रन कर दिए, 70 रन कर दिए, 30, 25, 35, 45 किया। ठीक है ना, तो कोई ऐसा बड़ा स्कोर नहीं था। एक इनिंग्स बीच में खेली कि बाकी ने सारों ने आके ना स्कोर अपना चलाते रहे, तो सबसे अच्छी चीज़ थी। और ये पहला मैच था जो एशिया कप में लगा कि जब हम T20 खेल, क्योंकि जी 183 पे 183 चेज हुआ, शॉट्स लग रहे थे, तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी श्रीलंका ने बड़ा अच्छा चेस किया। अब जो हम टीम समझ रहे थे ना श्रीलंका को, क्योंकि जी हल्की टीम है, तो वो उन्होंने आज का तासुर है ना वाला ख़त्म कर दिया। तो अब जो भी उसमें सेकंड सेशन में जाएंगी तो चारों टीमों के जो उनसे मुकाबले होंगे वो बड़े ज़बरदस्त होंगे। मुकाबले ज़बरदस्त होंगे। आपने देखा होगा भाई, मैच से पहले एक तरफ से कहा गया कि इनके तो सिर्फ 2 बॉलर्स बांग्लादेश के ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास है, बाकी तो नॉर्मल है। फिर उनकी तरफ से जवाब आया कि श्रीलंका का तो एक भी अच्छा बॉलर नहीं है, लेकिन श्रीलंका फिर भी मैच जीत गया है। नहीं, जैसे भी इंजी ने बोला, रन्स किसी ने बड़े नहीं किए सिवाय श्रीलंका की तरफ से 60 रन हुए कुसाल ने। हाँ, मगर उसने इबादत ही आई थिंक उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसको जो आखिरी में फास्ट बॉलिंग कर रहा था। मुझे अभी तक समझ भी नहीं आया कि हमारे बॉलर्स भी आखिरी ओवर्स में यॉर्कर्स नहीं करते, उसने भी यॉर्कर्स नहीं किए, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदें की हैं और मार खा गया लंबी चौड़ी। तो ये चीज़, जबकि 3 विकेट लिए आज उसने, लेकिन लास्ट ओवर मगर 50 से ज़्यादा रन दे दिए ना उसने 4 ओवर में, और वो आखिरी ओवर इंपॉर्टेंट ओवर होता है। सिर्फ सेकंड सेशन में हो सकता है कि जी बॉल वेट हो रहा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि नोट करें कि आज बांग्लादेश वाले जिस हम सेकंड टाइम कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि गर्मी इतनी थी, पसीना जितना आया हुआ था प्लेयर्स को, इतना ज़्यादा भी जिस टाइम प्लेयर स्वेट कर जाए ना, तो उस टाइम भी ना रिवर्स स्विंग करना ना, उसके हाथ बहुत गीले हो जाते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल चीज यॉर्कर करना मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। वो भी तो है, ड्यू फैक्टर भी तो होगा, ड्यू फैक्टर भी होगा सेकंड इनिंग्स में। लेकिन इसमें पहले मैच पाकिस्तान के मैच में देखा था विकेट जिस तरह का था, तो जो गुड लेंथ पे सीमर्स बॉल कर रहे थे तो वहां से उनको कैरी भी अच्छा मिल रहा था, उसमें सीम था। मगर आज एक और गलती जो उसने शाकिबुल हसन ने की है कि ऑफ स्पिनर को आप आखिरी ओवर नहीं दे सकते। आप 20 रन भी दे देंगे ना आखिरी ओवर ऑफ स्पिनर को, तो टीम वो तो पड़ जाते हैं, तो उसको बीच में स्पिनर्स को ना यूटिलाइज कर। चले, कल इंपॉर्टेंट मुकाबला है पाकिस्तान का हांगकांग से, बहुत मुश्किल है सर। T20 में इंजी भाई ने कहा था किसी टीम को आप इजी नहीं लेते, तो मैं जरा उस पर आता हूं कि कल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम उनके करियर के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन साथ में खेलेंगे 500 की दौड़। देखते हैं कि इंजमामुल हक जो इस सीजन में 453 स्कोर कर चुके हैं, क्या वो उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 40 साल हो गए सियासत में, ज़्यादा 35 से तो ऊपर ही हुए, 35 से तो ऊपर ही हो गए। चलिए, कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे भी ढेर सारी बातें करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और मॉडल बैठी हुई हैं हमारे शो पर आज मौजूद है जुबाब राना। कैसी हैं आप? आई एम वेल, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। क्रिकेट में दिलचस्पी? देयर वाज अ टाइम जब बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तो अब टाइम नहीं मिलता या कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं लगता? एक रीज़न थी जब मैंने क्रिकेट देखना छोड़ा, लेकिन अब शायद वो रीज़न नहीं है मेरे पास। अब मुझे देखना चाहिए। मैं अपने भाई के साथ देखा करती थी और मुझे बहुत पसंद था क्रिकेट, लेकिन जब भी पाकिस्तान हारता था तो शायद सबसे ज़्यादा मैं रोती थी। सो दैट्स द ओनली रीज़न जब मैंने कहा कि नहीं यार, अब क्रिकेट नहीं खेलना। बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम नाउ कि अब दोबारा से क्रिकेट देखा जाए। अब तो एक्टिंग में तो रोने की आदत हो गई होगी ना आपकी? नहीं, लेकिन एक्टिंग में हम दिल से नहीं रोते, लेकिन क्रिकेट की वजह से हम दिल टूट जाता है, वो वहाँ दिल से आंसू निकलते हैं फिर आपके। लेकिन टेनिस का आपको बड़ा शौक था? या स्टिल अभी भी खेलती हैं या देखती हैं आप सिर्फ? अभी खेलने का टाइम तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब भी टाइम मिले और मौका मिले तो व्हाई नॉट, लाइक एनी टाइम। एनी टाइम। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका?
टेनिस में तो कोई नहीं, मुझे तो बस अच्छा, शौक है, देखने का, शौकीन है, ठीक हाँ, है। खेलने का। सही। डॉक्टर साहब, क्रिकेट खेला आपने कभी? हाँ, बहुत खेला बचपन में। किस लेवल पर? स्कूल, कॉलेज या कोई? कॉलेज लेवल तक खेला, स्कूल लेवल पे भी खेला। बैटिंग करते थे या बॉलिंग करते थे? ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। वहाँ पे भी सियासतदान थे, मतलब सारे काम करते थे? मतलब है कि बैलेंस करना था ना, टेल एंडर को भी कुछ दे के जाना था, और अगर वो फ्लंग कर जाए ओपनर्स, तो उनकी भी वो कुछ ना कुछ संभालना तो पड़ता ना बीच में। अच्छा, आप लाहौर से ख्याल में पॉलिटिक्स में भी यही काम किया, यही काम किया, बैलेंसिंग फैक्टर रहे। आजकल आप कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ को भी साथ बैठा दें। मैंने तो ये इसलिए कहा था कि इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता कि लोगों को अगर जो टॉर्चर है उनके जहनों में, वो कहते हैं कि डॉलर का क्या होगा, ये जो भी कह रहे हैं दोनों में कोई एक सही कह रहा है, एक गलत कह रहा है, या दोनों आधा सही और आधा गलत कह रहे हैं। तो असल में ये जो 23 करोड़ लोग हैं, ये कहाँ पर खड़े हैं? उनको डॉलर को देखना है, उनको पेट्रोल की कीमतों को देखना है, बिजली के जो बिल हैं जिस तरह आ रहे हैं उसको देखना है, फिर ये जो सैलाब और बारिशों से जो इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर है, अंदरून सिंध में चले जाएं, KPK में जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, तो अब उसकी तरफ कैसे मुतवज्जो होंगे? अगर ऐसे में भी आप जलसे करें और अपने पार्लिमानी जो असेंबली के अरकान उनकी मीटिंग करें और वहाँ पर फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ गोलाबारी करें, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नॉन सीरियस अप्रोच, सबसे बड़ा कौमी अलमिया कौमी इशू ये है कि सैलाब ज़दगान है, उसके बाद तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें और डॉलर की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है। सही। डॉक्टर साहब, ज़रा आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जवाब, जिसमें आपने कहा कि अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप ISI में होती। डॉक्टर साहब, आप कोट शोट सही करने लगे। ISI में है नहीं वो, अगर एक्टर ना होती तो होती। हाँ, मैंने वो कहा था बिकॉज आई फील लाइक कि हर किसी को लगता है कि उसकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, यू नो। तो आपको लगता है वहाँ आप अच्छा सर्व कर सकती हैं? सो या आई थिंक, बट डॉक्टर साहब तो ऐसे मूव करके ठाकुर याद आ गया आपको। मैंने कहा हटो बच्चों की पॉलिसी के ज़्यादा अच्छा, तो मैं उस पर चला गया। हमारे दुश्मनों को डरना चाहिए, सियासतदान को क्यों डरना चाहिए? मतलब इसकी वजह मेरे ख्याल में ढूंढनी होगी हमें, इसकी वजह ढूंढनी होगी। ऐसा क्यों होता? चलिए, लेट्स कम बैक टू क्रिकेट। आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा जी, तो कल क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान के लिए मुकाबला बड़ा आसान है या आपके ख्याल में छोटा फॉर्मेट है तो कुछ भी हो सकता है इसमें? नहीं, मुकाबला तो आसान है, लेकिन उसको इजी नहीं लेना। या जिस तरह अब बात होनी शुरू हो गई थी कि जिस समय ना हांगकांग ने 152 रन इंडिया के खिलाफ किए, तो कि जी हम ये सोच रहे हैं कि जब पाकिस्तान टीम चेंज ना करे, ऐसी बात नहीं, खौफजदा नहीं होना इस चीज़ से। आपने सीरियस खेलना है, लेकिन जो आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं वो आप ज़रूर करें एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जी उससे हमें पाकिस्तान टीम को हांगकांग से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने एक्सपेरिमेंट से अगर हम हसन को खिला रहे हैं या हसनैन को खिला रहे हैं तो वो कोई कम बॉलर है या हम उनको कम रेट कर रहे हैं, ऐसी नहीं है। या मैं ये समझता हूँ कि जी हमें कल हैदर अली को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो 2 लड़के हैं उनकी जगह खुशदिल या आसिफ में से कोई एक खेले, आसिफ में से एक खेले, खुशदिल और आसिफ में से हैदर अली को। तो अगर इस तरह का कोई आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है। सही। सुख भाई, एनी चेंजेस इन द टीम टुमारो? मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स में अब जरूर ट्राई कर लें। एक तो उनको रेस्ट मिल जाएगा। वसीम तो इंजर्ड है, मोहम्मद वसीम या रिकवर कर गया? वसीम तो बाहर है ना, वो तो बाहर हो गया। अब तो कोच की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, क्योंकि वो ये इंजी जो है तैयारी कर रहा है, मतलब कल से तैयार हो रहा है इसने। चले, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान हसनैन को खिला देना चाहिए कल। हसनैन या हसन भी, दोनों को खिला देना। हसन भी है, हसनैन भी है। उसके बाद भी आप देखें उनमें से किसी को एक टीम में शामिल करना चाहिए। तो कल पाकिस्तान अगर जीतेगा तो सुपर 4 में आएगा और संडे को फिर बड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दोनों टीमें मुमकिन है कि फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करें।